कि मुझे तो कोई टर्न अराउंड एक नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो टर्न अराउंड कितना परमानेंट होगा, कितना देर पा होगा, इसके ऊपर सवालात हैं। अगर हम पाकिस्तान की माजी की 70 साल के अंदर जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप रही, तो उसमें उतार चढ़ाव जो आए उनसे हम सब, किस तरह अयूब खान साहब के ज़माने में अमेरिका बहुत करीब था और फिर उसके बाद एकदम अमेरिका बहादुर ने आंखें मोड़ ली और हम उनके बैरी बेड़े का इंतजार करते रहे और सानिया मशरिक कभी नहीं आया। कभी नहीं सीटो और सेंटो के हम रुकन मालिक थे। बुढ़ा बेर वो यूज़ करते थे उसके लिए, वो यूट्यूब उड़ाने के लिए। फिर जहाद अफगानिस्तान में हम इत्तेहादी थे, 9/11 के बाद इत्तेहादी फिर थे। जब हम जहाद अफगानिस्तान में यूएसएसआर के खिलाफ उनके सबसे फ्रंट लाइन इत्तेहादी थे, तो जैसे ही यूएसएसआर टूटा, उनका वहां पर मकसद खत्म हुआ, तो उसके बाद पाकिस्तान पे प्रेसलर अमेंडमेंट्स लगी, मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन गया। मोस्ट सैंक्शनड एलाई बन गया। फिर इसी तरह परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, जब फिर अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ी अफगानिस्तान में, तो हम बहुत करीब रहे और नॉन परमानेंट नेटो एलाई भी बन गए, मेजर नॉन नेटो जी एलाई। हाँ। और फिर उसके बाद हमने वो वक्त भी देखा कि जब अमेरिका ने फिर पाकिस्तान को भुला दिया और वहां पर जो ट्रंप साहब की जो पहला टेन्योर था एज प्रेसिडेंट, तो उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बड़ी सख्त खरी खरी सुनाते थे ट्वीट्स की। तो अभी ये जिसको हम न्यू बिगिनिंग कह रहे हैं, ये एक फेज है। मेरे ख्याल में इस फेज से हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि ये फेज एक लंबा अरसा कंटिन्यू करेगा, तो ये नहीं करेगा।